आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा कि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का प्रश्न रहता है कि जो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, और एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, दोनों फर्टिलाइजर में अंतर क्या है और दोनों फर्टिलाइजर में बेहतर क्या है। क्या हम डीएपी के स्थान पे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करके हम उत्पादन ले सकते हैं फसल का या नहीं? तो आज उसी के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, डीएपी है और ये सिंगल सुपर फास्फेट है। इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट, इसका है सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें आप देखते हैं कि दो पोषक तत्व पाए जाते हैं। दो पोषक तत्व में कौन? 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसमें दो पोषक तत्व पाए जाते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट में 19% क्या पाया जाता है? कैल्शियम, और 16% क्या पाया जाता है? फास्फोरस, और 11 से 12% इसमें क्या पाया जाता है? सल्फर। तो आप देख सकते हैं कि 18% नाइट्रोजन डीएपी में पाया जाता है और 46% फास्फोरस इसमें पाया जाता है। ये फास्फेटिक उर्वरक है। 19% इसमें कैल्शियम है, 16% इसमें फास्फोरस है और 11 से 12% आपका इसमें सल्फर मिलेगा। और बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं कि इसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट है, जिंक, फेरस एंड मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों, और इसमें बोरान, इन पोषक तत्वों को भी जोड़ करके इस जिंकेटेड, बोरोनेटेड, जिंकेटेड, मैग्नीशियम कोटेड, तो ये सब सारी चीजें फर्टिलाइजर क्या कर रही हैं? कंपनियां लेके आ रही हैं, जिससे अधिकतम पोषक तत्व हमारे मिट्टी को, हमारे पौधे को मिलता है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि अगर हमको दोनों को कंपैरिजन करना है, अगर खेत में हमें अप्लाई करना है, तो एक बैग अगर डीएपी हम देते हैं तो हमें कितना? 24 केजी फास्फोरस मिलता है। तो हम सिंगल सुपर फास्फेट का कितना यूज करें? तो इसके स्थान पे हमें 3 बैग क्या करना है? सिंगल सुपर फास्फेट का हमें उपयोग करना पड़ेगा। तब हमारा कितना आएगा? लगभग 24 किलो क्या आएगा? 24 किलो हमको मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, 24 किलो फास्फोरस मिलेगा। इसके साथ में हमें कैल्शियम आपको मिलेगा, हमें सल्फर मिलेगा। अगर हम जिंकेटेड, बोरोनेटेड यूज करते हैं तो हमें जिंक, बोरान, फेरस और मैग्नीशियम भी मिलेगा। तो आप डीएपी के स्थान पे हम सिंगल सुपर फास्फेट का चुनाव कर सकते हैं। डीएपी हमें जल्दी आसानी से मिलती भी नहीं है और सिंगल सुपर फास्फेट हम यूज करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम अपने उत्पादन को अच्छा कर सकते हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम पीएच को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो कैल्शियम से बहुत सारे फायदे हैं। पत्तियों को हरा रखता है, उसको सेल वॉल डेवलप करता है जो उसका क्लोरोफिल है, और बहुत सारी चीजों निर्माण में, और भूमि को सुधारता भी है। इसमें क्या करना है? हमें एक यूरिया का उपयोग हमें अलग से करना है। यूरिया का उपयोग कर देंगे तो आप सोचेंगे, अगर सादा सुपर करते हैं तो 4 पोषक तत्व मिलेंगे। 17 पोषक तत्व में आप सोचिए कि हम इतने ही कास्ट में हमें कितना लगभग मिलेगा? हमें 4 पोषक तत्व मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिलेंगे। अगर जिंकेटेड, बोरोनेटेड यूज करेंगे तो हमें 6 पोषक तत्व मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डीएपी से बेहतर है सिंगल सुपर फास्फेट, बेहतर उर्वरक है ये। इसीलिए बेहतर है क्योंकि इसमें पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं।
और दोनों को हमें बेसल एप्लीकेशन में डालना है, बुआई के समय डालना है, और बुआई के समय, और इसमें सिंगल सुपर फास्फेट में हमें यूरिया अलग से मिलाना है। तो हमारे किसान भाइयों को संभवतः ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा कि डीएपी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और एसएसपी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, एसएसपी क्यों बेहतर है हमारे डीएपी से। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वैज्ञानिक आधार पे बताई हैं। अगर आपको लेक्चर ये समझ में आया है तो आप इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।